Good afternoon, students. We are going to study today insert column break. Up to here we have already studied in previous classes insert columns. I already explained you up to here. So today we are going to start from the insert column break. Okay, after this finishing this lesson I will going to share the PDF. Today I am not going to take your online classes, so all of you be study this module which I am making for you. So we are starting from insert column break. So what is insert column break? When you type text in column, sometimes the text automatically move to the next column. हम देखते हैं जब कभी भी हम कोई टेक्स्ट जो है कॉलम में टाइप करते हैं तो कुछ टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे कॉलम पर मूव हो जाता है. तो दिस हैपन व्हेन द प्रीवियस कॉलम मार्जिन आर रीच्ड. मतलब जब प्रीवियस कॉलम का जो मार्जिन होता है जिसमें हम टाइप करते हैं उस मार्जिन की जो है विड्थ जो है वो रीच्ड हो जाती है, मतलब उसके आगे हम टाइप नहीं कर सकते हैं. तो दिस मे रिजल्ट इन अनइक्वल कॉलम टेक्स्ट. In such case, you may like to balance the column length. In order to do so, you will have to add a column break. अब जब अगर हमें क्या करना है, इस केस में जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, यू मे लाइक टू बैलेंस द कॉलम लेंथ. तो कॉलम लेंथ को हमें बैलेंस करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू डू सो यू विल हैव टू ऐड अ कॉलम ब्रेक. इसको करने के लिए हमें कॉलम ब्रेक ऐड करना पड़ता है. द कॉलम विल ब्रेक एट द पॉइंट ऑफ इंसर्टिंग द कॉलम ब्रेक. अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें इमेज भी बनी हुई है कैसे ब्लैंक कॉलम को ब्रेक करते हैं. एंड रिमेनिंग टेक्स्ट विल बी मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कॉलम. सो हाउ डज दिस वर्क? सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट टू और मोर कॉलम एंड टाइप इन टेक्स्ट मैटर. इंसर्ट टू और मोर कॉलम एंड टाइप इन टेक्स्ट मैटर्स. प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉलम ब्रेक. हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पर हमें कॉलम ब्रेक लगाना है वहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट करना पड़ता है. फिर लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे. फिर लेआउट बटन पर क्लिक करने के बाद ब्रेक्स आइकन को क्लिक करेंगे. फिर कॉलम पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर इमेज 6 में दिखाया हुआ है. ये देखो, ये दिखा है. सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो लेआउट पर क्लिक करना है, ब्रेक्स पर क्लिक करना है, फिर कॉलम पर क्लिक करना है. कॉलम पर क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कॉलम पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से कॉलम डिवाइड हो जाता है. अगर जो चीज़ आप यहाँ लिख रहे हैं उसके बाद वापस से सेकंड कॉलम पर यहाँ पर जाकर आप टाइप कर सकते हैं. इसे ही हम कॉलम ब्रेक बोलते हैं. इस तरीके से कॉलम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो दो पार्ट्स में आपकी शीट जो है वो डिवाइड हो जाएगी. द कीवर्ड शॉर्टकट्स की टू कॉलम ब्रेक. कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की जो है डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को दबाएंगे. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, डायरेक्टली आपका कॉलम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो आपको ये सारी प्रोसेस जो आपको लेआउट पे जाना है, कॉलम पे जाना, फिर ब्रेक करने की, ये प्रोसेस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी शॉर्टकट की से. नाउ इंसर्टिंग पेज ब्रेक. अब पेज ब्रेक इंसर्ट कैसे करते हैं. इन MS वर्ड कर्सर मूव्स टू न्यू पेज बाय डिफॉल्ट एज सून एज पेज इज फिल्ड with the text. Sometimes you would like to start with a new page without having completely used by up the space in current page. This is when we use the option of inserting a page break. तो insert page break में क्या होता है, MS Word में जब हम कर्सर मूव करते हैं न्यू पेज के लिए, जो डिफ़ॉल्ट होता है एज सून एज पेज इज़ फिल्ड, जैसे ही पेज भर जाता है जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो अपने आप ही जो है दूसरे पेज इंसर्ट हो जाता है. समटाइम्स यू वुड लाइक टू स्टार्ट विथ न्यू पेज. कभी कभी हमें दूसरा पेज शुरू करना पड़ता है अलग से जाकर. सो विदाउट हैविंग कम्प्लीटली यूज्ड अप विद द स्पेस इन द करेंट पेज, दिस इज़ व्हेन वी यूज़ ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग पेज ब्रेक. तो ऑप्शन देखना, अब मैं इमेज बनी होगी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं. ये हाउ डज दिस वर्क. प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक. जहाँ पर आपको पेज ब्रेक करना है वहाँ पर आपको क्या करना है, कर्सर को प्लेस करना है. फिर उसके बाद लेआउट बटन पे क्लिक करना है. लेआउट बटन पे क्लिक करने के बाद ब्रेक्स पर क्लिक करना है. और फिर ये आपका पेज का ऑप्शन आ जाएगा. इस पेज के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है. तो पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. फिर सेलेक्ट कर लेंगे पेज को. द पेज विल ब्रेक एट द पॉइंट यू हैव इंसर्ट द पेज ब्रेक. जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है, जितना आपने टाइप कर लिया उसके बाद आपको पेज क्या करना, ब्रेक करना है.
मतलब बीच से काटना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद ब्रेक पर जाएंगे और अब आसानी से उसको ब्रेक कर देंगे पेज को वहाँ से। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ था कीबोर्ड, शॉर्टकट की जो है वो क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं तो आपका पेज क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा जहाँ पर आप कर्सर रखे हुए हैं। नाउ यू कैन सी द इंसर्टिंग टैब स्टॉप्स। टैब इज़ अ की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपने देखा होगा टैब लिखा होता है एक की पर। व्हेन यू प्रेस, जब आप उसे प्रेस करते हैं, द टैब की, द पॉइंटर्स मूव्स 0.5 इंचेस। पॉइंटर कहाँ मूव होता है, 0.5 इंचेस अहेड बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट रहता है कि अगर जब आप टैब को क्लिक करेंगे तो 0.5 इंच जो है वो टैब क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। बट दिस लेंथ कैन बी सेट, ये लेंथ जो है इसको सेट भी कर सकते हैं यूजिंग द टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आप उसका लेंथ जो है चेंज कर सकते हैं कि जब भी आप टैब को क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट होता है 0.5 इंच का, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो द बेस्ट वे टू सेट अ टैब इज़ बाय यूजिंग द रूलर। रूलर को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, टैब का यूज़ कर सकते हैं ऑन द रूलर। क्लिक ऑन द पॉइंट वेयर यू वांट अ टैब। जहाँ पर आपको टैब चाहिए है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लिक ऑन 2, 8 और 13 टू सेट द टैब स्टॉप्स एट 2 इंचेस, 8 इंचेस एंड 13 इंचेस। When you press the tab key, the cursor move to the next 2 inch positions। मतलब आप इस पर जाकर क्या कर सकते हैं, ये देखो ये डिफ़ॉल्ट पर है, ये डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप होता है एक ऑप्शन, टैब पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि कितने इंच के बाद जो है आप टैब दबाएंगे तो वो दूसरी जगह पर मूव्ड हो जाएगा। लेफ़्ट मूव करना है, सेंटर मूव करना, राइट, ये सारी पोजीशंस यहाँ पर दी हुई होती हैं। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले क्लिक करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे, ऑप्शन पे जब आप जाओगे ऊपर रूलर्स पर तो वहाँ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करना है। राइट कॉर्नर पे दिखा रहता है पेज नंबर में रेफर इमेज जो है 8, ये जो शो कर रही है इस तरीके से पैराग्राफ वाली, ठीक है। उसके बाद डायलॉग्स बॉक्स विल बी ओपन। क्लिक ऑन टैब्स, टैब्स पर क्लिक करना है। आर द लेफ्ट एंड ईच कॉर्नर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एंड अनदर डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर या इस पेज पर तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स जो है टैब का खुलेगा। खुलने के बाद आपको यहाँ बताएगा कि वो टैब जब आप दबाएंगे तो वो लेफ़्ट में जाना चाहिए कि राइट में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यही है इसका यूज़, इंसर्ट द टैब स्टॉप्स। तो टैब को जितना चाहे, जितनी दूर हम मूव कराना चाहते हैं हम करा सकते हैं। नाउ इंडेंटिंग टेक्स्ट। इंडेंटिंग टेक्स्ट क्या होता है, ये स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन, मतलब पेज का जो मार्जिन होता है और स्पेस, इसको मैनेज करता है। जैसे एग्जांपल, फुट स्टेप्स वॉकिंग विथ मी, तो फुट स्टेप्स आई कैन नॉट सी बट एवरी मूव्स आई मेक एंड एवरी स्टेप आई टेक। तो इन द अबाउट टेक्स्ट यू विल सी दैट सम स्पेस इज लेफ्ट आफ्टर द मार्जिन, सो यू कैन ईजिली इंक्रीज और डिक्रीज दिस स्पेस। जब इसको हम टाइप करते हैं तो आप देखना कि ये जो है कहीं कहीं पर है ना स्पेस छूटा होता है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, ये स्पेस छूट गया, ये स्पेस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाउ डज दिस वर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू इंडेंट, फिर होम टैब पर क्लिक करना है, फिर इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्पेस जो है बढ़ता जाता है, इसका स्पेस। सिमिलरली यू कैन डिक्रीज, ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा तो इससे डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, सो इन पैराग्राफ स्पेसिंग दिस ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द स्पेस अबाव एंड बिलो द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के ऊपर कितना स्पेस छोड़ना है, नीचे कितना स्पेस छोड़ना है, ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए ये है सेलेक्ट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो आप लिख रहे हैं, विच यू वांट टू सेट बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद फिर काहे पर क्लिक करना है, पैराग्राफ के ऑप्शन पर। उसके बाद अलाइनमेंट पर क्लिक करना है, ये आप देख ही रहे होगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना है, राइट कॉर्नर पैराग्राफ ग्रुप, जैसे ही खुल जाएगा सेट द स्पेस एंड बिफोर एंड आफ्टर।
spin arrows, you can also set the option line spacing and select OK। इन सारी चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ का स्पेस सेट कर सकते हैं ऊपर और नीचे के लिए। तो ये सारे जो है आइकन है। हेयर वी फिनिश्ड our lesson 3 and I am going to stop our classes. Today there is only a module, no online classes, and I will send you the PDF of this exercise and question answer. Thank you.